श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। इसके बाद राजा जनक जी भाई सहित हाथ जोड़ करके दशरथ जी के पास आए। बोले, हे कौशलाधीश राजा दशरथ, आपका स्नेहशील और सुंदर प्रेम से वचनों से कहा। हे राजन, आपके साथ संबंध बना करके मुझे अपार खुशी है। मैं भी बड़भागी हूँ कि आपके साथ संबंध बन गया। हमारी लड़कियाँ आपकी सेविका, आपकी दासी समझ करके इन पर दया करके इनका लालन पालन पोषण करना। मैंने बहुत धृष्टता की है जो आपको पहले आमंत्रण अपने यज्ञ में आने के लिए नहीं दिया था। इस प्रकार से स्नेह वचनों को सुन करके राजा दशरथ उठ करके उनको गले से लगा लिया। देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। राजा जनक जो है जनवास में आने का आमंत्रण दिया। जनवास में गए, वहाँ पर नगारों की ध्वनि और जय की ध्वनि दसों दिशाओं में गूंज रही थी। जनकपुर में रोज नित्य नया उत्सव होता था, मंगल होता था। वहाँ रात दिन कब बीत जाती थी कुछ पता नहीं चलता था। इस प्रकार से जनक जी ने हर प्रकार से उनका मान सम्मान किया। और राजा दशरथ जी उठे, याचकों का समूह को देख करके सबसे पहले उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के आज्ञा ली। अपने सुंदर वधुओं को, अपने पुत्रों को साथ देख करके आनंदित हो गए, आत्मविभोर हो गए। इनके मन को महान आनंद प्राप्त हुआ। तब राजा वशिष्ठ के पास जा करके उनकी पूजा किया। हाथ जोड़ करके अमृत से भरे वचनों से कहा, हे स्वामी, अब सभी ब्राह्मणों को बुला करके उनके कपड़े और गहने से आच्छादित करके गौओं को दान देना है। ये सुन करके गुरुजी ने राजा की बहुत प्रशंसा की और मुनि लोगों को बुला लिया। तब वामदेव, देवर्षि, नारद, वाल्मीकि, जबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वियों में श्रेष्ठ सब लोग वहाँ पर आ गए। तब सबको दंडोत प्रणाम किया। राजन ने प्रेम सहित उनका पूजन किया, उत्तम आसन दिया। 4 लाख उत्तम गाय मंगाई गई। उनके सोने के गहनों और कपड़ों से आच्छादित करके उन्हें दान दिया गया। जैसे कामधेनु जैसे सब, यानी कि सफ़ेद थी और सुंदर सुहामनी लग रही थी। उनको कपड़ों से आच्छादित किया था। इस प्रकार से और गौएं सुंदर दिख रही थी। जब उनको दान कर दिए तो राजा का गुणगान गाते हुए याचक वहाँ आए। राजा सब याचकों को समूह को बुला करके उनकी रुचि पूछ करके सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ, जिसको जो चाहिए जो मांग रहे थे उनको दान दे रहे थे। सभी राजा दशरथ का गुणगान करते करते चले कि सुरकुल के स्वामी की जय हो, सुरकुल के स्वामी की जय हो। इस प्रकार से गुणगान करते हुए वहाँ से चले गए। राम का विवाहोत्सव का प्रसंग बहुत ही अच्छा। तब राजा दशरथ बारंबार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, सबे आपकी देन है, आपकी करुणा है। इस प्रकार से वहाँ पर रोज नित्य उत्सव होने लगा। जनक जी के स्नेह के बंधन में और उनका ऐश्वर्य और उनका दान देने का ढंग अनोखा था, जिसे देख करके सब खुश हो रहे थे। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।